गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो आज मैं आपको अलजेब्रा का कुछ नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप सीखिए, समझिए और अगर कोई तरह की दिक्कत होती है तो आप मुझे निश्चित रूप से बताइए। अगर आपसे हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज ये हम आपको लेके चलते हैं सवाल की तरफ। पहले सवाल से हम शुरू करते हैं और जहाँ तक मेरी पुरानी आदत है कि हम पहला सवाल बहुत ही आसान लेते हैं ताकि अगर बोहनी अच्छी होती है ना तो पूरा दिन अच्छा रहता है। तो वीडियो की शुरुआत में अगर हम पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि दे रखा है सवाल में x + 1/x बराबर है 2। तो आपसे पूछ रहा है x का पावर 2013 प्लस 1/x का पावर 2014 की वैल्यू कितनी होगी, ये आपका सवाल है। तो इससे पहले कई वीडियो में मैंने ये कॉन्सेप्ट बता रखा है और फिर बता रहा हूँ कि जब कभी भी आपके सामने x + 1/x की वैल्यू 2 रहे ना तो यहाँ से x की वैल्यू 1 निकाली जाती है। तो अब हम नहीं निकालेंगे, सीधा हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1। अगर यहाँ 1 और ये 1 होता है तो ये 2 होता है। तो आप x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 2 एक बार फिर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आज हम आपको बताएंगे, बहुत ही लाजवाब। मिटा दूँ? ओके, सब चीज़ों को मिटा देता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जब कभी भी आपके सवाल में, जब कभी भी पूरी ज़िंदगी कभी अगर आपको ऐसा सवाल टच करे कि अगर दे रखा हो a + b + c बराबर 0, आपके सवाल में दे रखा हो कि यदि a + b + c बराबर 0 और कुछ भी वैल्यू आपको सॉल्व करने के लिए दे, तो आप क्या करिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू अगर हम इससे दुगुनी पुट कर देते हैं ना तो तीनों को जोड़ के 0 आता है। आप देख लीजिए, 1 1 2 -2 कितना हो जाएगा 0। इस तरह अगर इसका वैल्यू 2, इसका भी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू दे दे -4, तो अगर तीनों को जोड़ा जाता है तो ये कट के फिर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, ए बी सी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए बी का वैल्यू सेम और सी का वैल्यू ए बी से दुगुना। तो ऐसे कंडीशन में तीनों को जोड़ के क्या होता है, 0 होता है और सी की जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से आप देख लें, अगर ये 5 है, ये भी 5 है, तो सी की वैल्यू आप -10 रख दीजिए, तो तीनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप पुट करके क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक सवाल लेके बताते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। कहता है सवाल में कि अगर a + b + c बराबर 0 है, तो आपसे सवाल ये पूछता है सवाल कहता है आपसे a² + b² + c² बट्टे a² - bc की वैल्यू कितनी होगी, ये आपका सवाल है। आप समझ सकते हैं सवाल क्या कहता है। अगर a + b + c बराबर 0, ठीक है, तो आपसे सवाल क्या कहता है, a² + b² + c² बट्टे a² - bc कितना होगा। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओगे, फार्मूले के थ्रू जाओगे, तो यहाँ से a बराबर b + c निकालना होगा, फिर स्क्वायर वगैरह यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ टेक्निक लगावे, थोड़ा सा स्टंट लगावे, जो मैंने सोचा अभी, जो मैंने बताया कि अगर a b c की वैल्यू पुट कर दें, a और b की वैल्यू इक्वल और c की वैल्यू दोगुनी लेकिन माइनस में, तो आप यहाँ पुट करिए। और हम कोशिश करते हैं ना कि छोटा डिजिट पुट करते हैं ताकि बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन। तो हम 1 और -2 पुट कर देते हैं। तो आप वैल्यू पुट करिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस b² तो b भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस c² तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो 2 का स्क्वायर फिर से 4 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, a² तो मतलब इस 1 का स्क्वायर माइनस bc, तो bc कितना हो जाएगा, b और c, सॉरी ये है b से, ठीक है, तो -2 और ये माइनस में है तो +2 हो जाएगा। तो 4 1 5 1 6 बट्टा 3 कट के कैंसिल हो गया, बच गया आंसर आपका 2। ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, आप ये बात मान के चलिए, इससे आसान हो ही नहीं सकता कुछ भी। इसी पैटर्न पे हम आपको एक और सवाल लेके बताते हैं। अगर आप चाहें तो हम मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है और एक बात आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि ये a + b + c ही रहेगा, ऐसा मत सोचना कभी कि ये केवल ए बी सी के टर्म में ही होगा। आप इसको x + y + z के रूप में भी लिख सकते हैं। सवाल दे रखा है x + y + z बराबर 0,
तो एक्स स्क्वायर बट्टे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स जेड और प्लस जेड स्क्वायर बट्टा एक्स वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए ऐसा नहीं है कि आप हमेशा वैल्यू पुट करके बनाएंगे, ये सवाल डिसाइड करेगा कि मुझे करना क्या है। जैसे मान लो ये सवाल है, तो इस सवाल में हम थोड़ा सा अगर नॉलेज रखें तो हम ये कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर तीनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई जेड, वाई जेड से भाग करेंगे वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स, और एक्स को अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब। सिमिलरली ये वाई क्यूब और ये जेड क्यूब। अब आप मुझे बताइए, आपने इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होता है वो 3abc के बराबर होता है। तो आप यहाँ देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा? 3abc होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों को जोड़ के 0 हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3xyz बटे कितना xyz। तो ये नीचे वाला मटेरियल यहाँ रख दिया, तो xyz कैंसिल हो गया, बच गया 3। ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो समझ में आता है करें। नहीं है, चलिए इस तरीके से सवाल को हम एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो आपसे सवाल क्या था? एक्स स्क्वायर बट्टा वाई जेड, मिटा के मैंने गलती किया, वाई स्क्वायर बट्टा जेड एक्स और प्लस जेड स्क्वायर बट्टा एक्स वाई, यही आपका सवाल है। तो चलिए एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -2। अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बट्टी वाई जेड, तो वाई जेड बोले तो ये दोनों, तो -2 प्लस वाई स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर एंड जेड एक्स मतलब क्या? ये दोनों, फिर से -2 और प्लस जेड स्क्वायर बट्टे एक्स वाई, जेड स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो 2 का स्क्वायर 4 और एक्स वाई 1। अब देखिए ये 4 प्लस में और -1/2 दोनों मिलकर हो जाएगा 1, 4 - 1 कितना हो गया? 3। ये हो गया आपका आंसर, है ना? आसान था। इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको एक सवाल देता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखोगे, है ना? तो सवाल कुछ ऐसा है मेरे भाई, दे रखा है आपके सवाल में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो कहता है a प्लस बी बट्टा सी प्लस बी प्लस सी बट्टा ए अगेन सी प्लस ए बट्टा बी इंटू, फिर से वही चीज़ है, सी बट्टा ए प्लस बी प्लस ए बट्टा बी प्लस सी इंटू बी बट्टा सी प्लस ए। इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप निश्चित रूप से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, है ना? आप नोट कर लें अच्छी तरह, बाद में बहाने मत बनाइएगा। होमवर्क देने के बाद बच्चे बहाने बहुत बनाते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a प्लस बी बट्टा सी प्लस बी प्लस सी बट्टा ए और प्लस ए बट्टा बी इंटू सी बट्टा ए प्लस बी प्लस ए बट्टा बी प्लस सी प्लस बी बट्टा सी प्लस ए। इसकी वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं। चलिए मिटा देता हूँ। अब मैं बताता हूँ एक नया सा कॉन्सेप्ट आपको, बहुत ही प्यारा सा। सवाल कुछ ऐसा है, आपसे ये कहता है कि 3 - 5x बाई एक्स प्लस 3 - 5y बट्टे y और प्लस 3 - 5z बट्टा z बराबर दे रखा है 0। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी? ये आपका सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल। ये दे रखा है यदि वाले पे थोड़ा सा गौर करिए। अगर इसमें थोड़ा सा हिसाब किताब लगावे ना तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z के रूप में लाया जा सकता है। अब करना क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/x माइनस 5x/x दोनों के बट्टा में x, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। उस तरह यहाँ से आप लिख सकते हैं 3/y माइनस 5 प्लस 3/z माइनस 5 बराबर 0। मेरे भाई 3/x प्लस 3/y प्लस 3/z एक साथ कर देने के बाद आप मुझे बता दो ये 5 5 5 कितना हो जाएगा? 15 अपना साइड चेंज कर लेगा तो प्लस में 15 हो जाएगा। अब आप 3 कॉमन अगर आप ले लेते हैं
3 अगर जैसे आप कॉमन लोगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना के 15 के, और 3 बच्चे 15 कैंसिल हो गया, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर बच गया 5। यही हो गया आपका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए और आ जाइए अगले सवाल में। आप सवाल आपको दे रखा है AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0। तो आपसे पूछ रहा है 1/a² माइनस BC प्लस 1/b² माइनस CA प्लस 1/c² माइनस AB बराबर क्या होगा। यह है आपका सवाल। देखो ऐसा सवाल के और भी तरीके हैं सॉल्व करने के। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको याद रखना है। जैसे AB प्लस BC प्लस CA दे रखा है, AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0। देखिए यहाँ a² के साथ BC है ना, एक काम करते हैं, AB को और CA को एक साथ रखिए और BC को अलग कर दीजिए। BC के साथ क्या है, a² है, तो आप भी क्या करिए, और BC साइड चेंज होगा तो ये माइनस में आ जाएगा। एक काम करते हैं, दोनों तरफ a² जोड़ देते हैं, तो a² प्लस AB प्लस CA बराबर कितना हो जाएगा, a² माइनस BC। अब आप मुझे बताइए, अगर यहाँ से हम a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, a सब में है ना, तो यहाँ से a बचेगा, यहाँ से b बचेगा, यहाँ से c बचेगा, बराबर क्या बचेगा, a² माइनस BC। अगर उसी तरह इसके हिसाब से काम करेंगे b² माइनस CA के हिसाब से, तो चूंकि पहले वाले में a² जोड़ा गया था तो इसमें b² जोड़ेंगे, तो b² जोड़ेंगे तो b कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और वही बचेगा a प्लस b प्लस c, और ये किसके बराबर होगा, b² माइनस CA के बराबर। सिमिलरली जब इसकी बात करेंगे तो c कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, c² माइनस AB। तो हम तीनों के बदले ये तीनों जो वैल्यू निकला है, ये a कॉमन लेके, b कॉमन लेके और c कॉमन लेके तीनों के वैल्यू हम पुट कर देंगे। और जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख लीजिए ध्यान से, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, b इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इसके बदले क्या लिख सकते हैं, c इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब एक बात बताइए, तीनों को अगर जोड़ा जाए तो एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी कॉमन आएगा और a प्लस बी प्लस सी आएगा एलसीएम के रूप में, ठीक है, एलसीएम आएगा, ए बी सी भी आएगा और a प्लस बी प्लस सी भी आएगा। अब जब यहाँ पे जोड़ेंगे ना तो a से a कट कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी सी, यहाँ से बी सी बचेगा, यहाँ से सी ए बचेगा और यहाँ से ए बी बचेगा। आपको पता है तीनों को जोड़ के कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो 0 पुट करिए और बट्टे में कुछ भी होगा तो आंसर क्या होगा आपका, 0 होगा। यही होगा आपका आंसर। तो एक बार इस सवाल को बना लीजिए और पूरी ज़िंदगी याद रखिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। इस सवाल में मैं आपको थोड़ा सा मेहनत करवा रहा हूँ, एक और अगले वीडियो में इसका बहुत ही शॉर्टकट बताऊंगा। आप ये कॉन्सेप्ट भी समझिए, क्योंकि अलजेब्रा के लिए जरूरी होता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आए। कॉन्सेप्ट अगर आपको आएगा ना तो आप किसी नए सवाल पे अपने दिमाग से थोड़ा सा सोच सकते हो और अप्लाई कर सकते हो कुछ टेक्निक, है ना। चलिए इसीलिए मैं आपको सब कुछ सिखला रहा हूँ। चलिए एक और नए सवाल की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको एक फार्मूला इसे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब कभी भी आपके सामने x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी हो a और आपसे पूछे x माइनस 1/x, तो आप क्या करेंगे, a² माइनस 4 अंडर रूट में, ठीक है। और अगर x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी हो a और आपसे पूछता है x प्लस 1/x की वैल्यू, तो क्या करना होता है, a² प्लस 4 रूट के अंदर, ठीक है। ये दो फार्मूला मैंने आपको बताया था। इसी फार्मूले पे एक सवाल है, आपसे ना सवाल दे रखा है x प्लस 1/x बराबर रूट 15 दे रखा है, सॉरी 15 नहीं 13 दे रखा है, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है, रूट 13। तो आपसे सवाल पूछता है x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, ये आपका सवाल है। x प्लस 1/x बराबर रूट 13, तो आपसे सवाल कहता है x³ माइनस 1/x³, ये क्या होगा। अब आप मुझे बता दें, ये फार्मूला भी मैंने आपको बताया, ये फार्मूला a³ माइनस b³ का है। तो इसके लिए फार्मूला मैंने बताया था
ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, तो चूंकि ए बी कैंसिल हो जाएगा एक्स और 1/x और इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे तकलीफ ये है कि आपको x माइनस 1/x की वैल्यू अगर मालूम हो जाए ना, तब आप वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन आपके सामने x प्लस 1/x की है तो घबराना नहीं है। यहाँ से अगर x प्लस 1/x दे रखा है तो आप ये x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, क्या करना है आपको x माइनस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए? अंडर रूट ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है √13, तो √13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा 13 माइनस 4 9, 9 का वर्गमूल 3। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, तो 27 प्लस 9 36, यही होगा आपका सिंपल सा आंसर। घबराना नहीं है, बच्चे कभी कभी घबरा जाते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि यहाँ पे ना मिस्टेक कर रखा है, ये प्लस की वैल्यू दे रखी है और यहाँ माइनस का पूछ रहा है। उनको लगता है कि यहाँ भी प्लस अगर होता तो आसानी से सवाल बन सकता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान है अगर प्लस दे रखा और माइनस का पूछ रहा है। बहुत आसान तरीके से माइनस का वैल्यू निकालें, आप फिर वैल्यू पुट कर दिए, हो गया आपके लिए बहुत ही आसान।